राधे राधे प्रिय भक्तगणों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने हमारे माता बहने भाइयों एक निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। जिनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा रहती है, वह इस एकादशी व्रत को अवश्य पूर्ण करते हैं। और जो इस एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से विश्वास से करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बरसती रहती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। उनके घर में धन धान की कभी कमी कोई नहीं होती है। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोग को सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। जैसे हर पक्ष के, हर माह की हर पक्ष की अलग अलग एकादशी होती है, बस उसी तरह हर एकादशी व्रत की हर एक अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं। तो इस बार जो व्रत है वह निर्जला एकादशी व्रत है, और निर्जला एकादशी व्रत की कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में जेठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयमधायन है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्य खाना वर्जित है। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिएगा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना ही भूलिएगा। तो निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सूर्य व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवादी नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांग के प्रांगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो जाएं और फलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीष्मसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तर बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा इसने भी हमसे यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया पिया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो पाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहे, यदि तुम नरक को दोषी समझते हो और तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में विक्र नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अंतिम जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निर्णय करके बताइए, मैं उसका यथाचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ माह के सूर्य विक्र राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यंत्र पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उनको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मानुष जल का त्याग कर दे तो यह व्रत पूरी होती है। नंदन द्वादशी को
प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्व करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इनमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल कार्य विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पसाधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत्यकाल में पीताम्बरधारी शुभ्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस विष्णु पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी को पूर्व यंत्र करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर ही महापाप क्यों न किया हो, वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मानुष इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। इसे एक एक प्रहार में कोटि कोटि स्वर मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मानुष निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप मोह आदि जो कुछ भी करता हो वह सब अच्छे होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जो मानुष एकादशी के दिन अन्न खाता हो वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो जेठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेगा वो परम पद को प्राप्त होगा। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया हो वह ब्रह्म हत्या शराबी चोर तथा गुरु दो ही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या मृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा अंत्यपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कराना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जगराता करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम में पहुंचा दिए जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शयन सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रद्धा तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मानुष जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इनके स्वर से भी प्राप्त होता है। पहले दंत दानों करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर अर्चवन से सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवश्रय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े को दान का संकल्प करते हुए निर्मकिंत मंत्र का उच्चारण करें। संसारिक से कहा जाता है कि भीमसेन जेठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उनका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण
भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से व्याख्यात हुआ। जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अंत यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। एक बार फिर से आपसे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।